इस टाइम पे मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि इस टाइम पे हीरो ब्राइन अपने भाई जीरो ब्राइन की ऐसी हालत देख के होश में नहीं है। ऊपर से ये तीनों दरिंदे पता नहीं कैसे यहाँ पे आए। एक बार सोच के देखो, हीरो ब्राइन वर्सेस एनटीटी 606 और उसका भाई एनटीटी 303 और नल। कितनी बड़ी फाइट होने वाली है। हीरो ब्राइन तुम्हें क्या हुआ? वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। तुम इस नींद से जागो हीरो ब्राइन। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरो ब्राइन ने अपने आप को खत्म कर दिया हो अपने भाई जीरो ब्राइन के दुख की वजह से। बाप रे। ओ माय गॉड। जिन जिन ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। हीरो ब्राइन, उन लोगों ने जिन के ऊपर हमला कर दिया। जिन जिन मैं हूँ, मुझसे बात तो करो। तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते जिन। पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। हीरो ब्राइन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हीरो ब्राइन, तुम्हें क्या हो गया? उठो यहाँ से, वो लोग हमें खत्म कर दे। फाइनली गाइस, हीरो ब्राइन अपनी नींद से जाग चुका है। और अब आप लोग देखना, हीरो ब्राइन, ये देखो हमारे दोस्त जिन की हालत। एनटीटी 606 ने अपनी स्पेशल पावर्स के थ्रू इसके ऊपर अटैक करा। और अब पता नहीं जिन हमें छोड़ के चला गया या फिर ये जिंदा है। उत्तरी, ये क्या कर रहा है हीरो ब्राइन? लगता है अपनी पावर्स को रीगेन कर रहा है। और अब गाइस एनटीटी 606 और उसकी गैंग तो गई। हीरो ब्राइन, किसी को भी मत छोड़ना। लेकिन एक मिनट, ये क्या है रे? लगता है गाइस हीरो ब्राइन ने एनटीटी 303 को अपनी स्पेशल पावर्स के थ्रू फंसा लिया है। और ये वही पावर है जो अक्सर जीरो ब्राइन यूज करता था। कैसी आवाज? अरे बाप रे, ये एनटीटी 303 को क्या हुआ? फाइनली गाइस, लगता है हीरो ब्राइन ने एनटीटी 303 को खत्म कर दिया अपनी स्पेशल पावर्स के थ्रू। पहले तो उसके ऊपर लेजर बीम मारी और फिर जीरो ब्राइन वाली पावर्स और अपनी लाइटिंग पावर अगेन। एनटीटी 303। एक मिनट, नल ने मुझे देख लिया। अभी तो मुझे जंगल में छुपना पड़ेगा, क्योंकि ये वो रहा बहरूपिया गाइस। अभी एक दरिंदे को तो हीरो ब्राइन ने खत्म कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एनटीटी 303 मर चुका है। और अब बारी है उसके भाई एनटीटी 606 की। मुझे पूरा यकीन है कि हीरो ब्राइन उसको भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि गॉड ऑफ एनटीटी ने हमें बताया था कि एनटीटी 606 को मारना पॉसिबल नहीं है। भाई देखना होगा। अभी तो ये नल जा रहा है। ऐसा करता हूँ कि इसका पीछा करता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, मैं इसको टपका दूंगा। अभी के लिए तो ये मुझे ढूंढते ढूंढते आके चला गया। देखो यार, जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि हीरो ब्राइन को अकेला भी नहीं छोड़ रहा। सच में इतनी ज्यादा खतरनाक है ना। हमले पे हमले कर रहे हैं, कोई बात भी नहीं सुन रहा। मुझे डैमेज हो रहा है, खाना बहुत कम है। आगे चल के दिक्कत होगी मेरे साथ, मुझे लगता है। क्या पता आगे चल के हीरो ब्राइन के साथ मिलके मुझे और भी उन लोगों के साथ होता तो हीरो ब्राइन उसको भी लपेट लेता, जो आज हीरो ब्राइन का मूड था ना। फाइनली गाइस, अभी के लिए तो मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ काफी मेहनत करने के बाद। और ये आप लोग हमारे दोस्त जिनकी हालत देख ही सकते हो। ये हमें छोड़ के चला गया है। और इधर जीरो ब्राइन और उधर वो बहरूपिया एनटीटी 303। चारों तरफ से लाशें ही लाशें। एक मिनट, तो गाइस उसके आसपास एनटीटी 303 के मतलब वेपन्स भी हैं, जो अक्सर इसके हाथ में होते थे। एक मिनट, इसको देखता हूँ। इसके अंदर पावर्स भी होंगी। मैं ये सोचता था कि उसके पास ये एक है, बट यहाँ पे दो हैं। एक का नाम है एनटीटी 303 सिल्वर सिकल एंड एनटीटी 303 गोल्ड सिकल। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एनटीटी 303 की पावर से कभी मैं उठा पाऊंगा। और इनका अटैक डैमेज देखो भाई, 28 है पर सेकेंड। और आप लोग बिलीव कर सकते हो कि ये जो एनटीटी 303 के हाथ में हमेशा
ये वाली चीज होती थी ना, इनके थ्रू ही ये सारी पावर्स निकालता था। और अपनी रेड बीम जो अपनी आंखों से एंटिटी 303 मारता था वो भी इनके थ्रू ही निकालता होगा। बट हीरो ब्राइन की हालत देखो यार। था उसने मरने का नाटक किया। हीरो ब्राइन ने समझा कि डेड लॉर्ड मर चुका है। उसका ध्यान मेरी तरफ था और मैंने हीरो ब्राइन पे हमला कर दिया। उस हमले के बाद हीरो ब्राइन को रियलाइज हुआ कि असल अटैक क्या होता है, क्योंकि मैं एक एंटिटी था। मेरे पास उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा पावर्स हुआ करती थी। और दूसरी बात यह है कि मेरा भाई एंटिटी 606 बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने भी कुछ पावर्स मुझे दी थी जमीन पे आने से पहले। दरअसल जमीन पे आने का हमारा एक ही मकसद था कि हम लोग पूरी माइनक्राफ्ट पे कब्जा करें और मून वाले जितने भी एंटिटीज और मोब हैं उनको जमीन पे ले आएं। बट आज तक भी हीरो ब्राइन हमारे रास्ते में रुकावट बना रहा, इसीलिए आज तक हम वो मिशन पूरा नहीं कर पाए जिसको पूरा करने के लिए हम लोग अपने यूनिवर्स को छोड़ के जमीन पे आए थे। यार गाइस, एंटिटी 606 और हीरो ब्राइन तक तो मैं पहुंच चुका हूं। और ये देखो विलेजर लोग भी सारे डरे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई लगता है एंटिटी 606 ने नोटिस कर लिया है कि इस बार वो बच के नहीं जा सकता। हीरो ब्राइन कुछ ओवर पावर्ड हो चुका है और हीरो ब्राइन भी उसके पीछे चला गया। मुझे तुरंत उसके पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज एंटिटी 606 जो है ना, इसका कोई भी भरोसा नहीं है, बहुत ही बड़ा ढोंगी है। बट अभी पता नहीं कौन से रास्ते से वो लोग गए हैं, समझ ही नहीं। उत्तरी उस तरफ से गाइस लाइटिंग पावर हो रही है काफी जबरदस्त तरीके से। और ये आवाजें कैसी, ये क्या हो रहा है ये भाई? ओह माय गॉड, मुझे लगता है जरूर कुछ हुआ है। या तो हीरो ब्राइन ने उसको टपका दिया है या फिर हीरो ब्राइन को उसने टपका दिया। जिस तरीके से इतनी डरावनी आवाजें थी ना। हीरो ब्राइन, मैं हूँ यहाँ पे। अरे सामने की तरफ आग लगी है गाइस, चल के देखना पड़ेगा। गॉड गॉड, हीरो ब्राइन ठीक हो। जिस तरीके की आवाजें आ रही थी गाइस, उसको सुनने के बाद 1 मिनट, ये क्या है बे? हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन तुम कहाँ पे? अरे हीरो ब्राइन, ये तुम्हें क्या हो गया हीरो ब्राइन? एंटिटी 606 और हीरो ब्राइन गाइस यहाँ पे जमीन पे लेटे हैं। कुछ बोलो हीरो ब्राइन। ये एंटिटी 606 लगता है मर चुका है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, मुझे माफ कर देना तुम्हारा हीरो ब्राइन। क्या गाइस, ये मैं क्या देख रहा हूँ? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ या फिर मैं नींद में हूँ। हीरो ब्राइन नहीं मर सकता। कैसे मर सकता है हीरो ब्राइन? हीरो ब्राइन माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक और पावरफुल मॉब था। इस बहरूपिये को मैं नहीं छोड़ूंगा। सारा काम इसी की वजह से हुआ है। जाते जाते हमारे दोस्त हीरो ब्राइन को भी अपने साथ ले गया। हीरो ब्राइन, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जिन, तुम उठो जिन। ओके, तो हीरो ब्राइन की स्वॉर्ड है ये लेजर वाली। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? जीरो ब्राइन के ऊपर इतनी लावा। जीरो ब्राइन मेरे भाई, मैं कैसे बचाऊं जीरो ब्राइन को इतनी सारे लावे से? काश तुम्हारा भाई हीरो ब्राइन यहाँ पे होता तो उसी टाइम तुम्हें बचा लेता। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अकेला रह चुका हूँ गाइस माइनक्राफ्ट की दुनिया में। सच में हीरो ब्राइन की हालत उस टाइम पे खराब लग रही थी जब वो एक टांग पे फाइट कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत 06 को भी खत्म कर दिया और बेचारा जाते जाते खुद भी मर गया।
अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, सच में गाइस दिल नहीं लग रहा मेरा। ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। एक मिनट, ये मौसम एकदम से ठीक कैसे हो गया? ओ गाइस एक मिनट, लगता है माइनक्राफ्ट से बुरे एंटिटीज का साया खत्म हो चुका है। वाह हमारे दोस्त हीरो ब्राइन, जाते जाते माइनक्राफ्ट को तो तुम साफ कर गए लेकिन खुद भी खत्म हो गए। क्या दोस्ती निभाई है तुमने? कोई दोस्ती निभाना तुमसे सीखे हीरो ब्राइन। जब तक माइनक्राफ्ट रहेगी लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। तो गाइस ये था हीरो ब्राइन